हेलो एवरीवन। हमने देखा था कि मोशिशी अपने पास में आ गई थी और यहाँ पर उसका कुछ ठीक चल नहीं रहा था। सबसे बड़ी बात वो ना सब कुछ ये देख चुकी थी, मतलब एक बार उसके साथ ही सब हो चुका था। यहाँ पर उसके इन लोग उसे पसंद नहीं करते थे और यहाँ पर खुद ही उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सस्पिशियस कैरेक्टर था। वो उससे पैसे मांगती है, अगर उसे डिवोर्स नहीं दे सकता तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा और उसके बाद वो उसे बहुत ज़्यादा पैसे दे देता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शीशी थी ना, उसे अपनी मॉम का जो वर्कशॉप था फिर से रीओपन करवाना था। उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी, उसका सस्पेंस आपको बाद में पता चलेगा। यहाँ पर वो बहुत खुश थी और यहाँ पर वो एक लड़के से टकरा जाती है। तो ये था सुपरस्टार जिसेन और वो बोलता है कि तुम ठीक हो, बहुत लंबे समय के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। और उसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि हमारा सुपरस्टार ऑब्वियसली फैन उसके पीछे पड़े हुए थे। जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे ना, तो यहाँ पर शीशी ऐसे वॉइस ओवर मतलब बैकग्राउंड में बोल रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपने पास्ट लाइफ में तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैंने यहाँ पर पूछता है कि तुम्हारी तो शादी हुई है, हनीमून पीरियड में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शीशी बोलती कि नहीं मेरा डिवोर्स होने वाला है। जिशन शॉक होता है। उसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वो पूछता है कि सर क्या हुआ कि तुम डिवोर्स ले रही हो। वो बोलती है बहुत लंबी स्टोरी है, मुझे जाननी है मेरी मॉम और वो एक लड़की के साथ क्या हुआ था, मतलब एक लड़की वो सोई थी ना उसकी मॉम के साथ। तो वो बोलते कि तुम जानना चाहती हो ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टोरी है और तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हें पता है ना। तो यहाँ पर वो बोलते कि मुझे सब कुछ जानना है क्योंकि ना जो चीज़ मेरी मॉम से उन लोगों ने छीना है ना, मैं सब कुछ वापस करना चाहती हूँ और मैं अपनी मॉम का वो सब खोलना चाहती हूँ। ऐसा वो बोलती है। उस बात की वजह से वो खुश था और यहाँ पर वो उसे एक बात याद आ रही थी किस तरह से उसके डैड ने ना दूसरी शादी करने के बाद, स्पेशली सुई की मॉम के साथ शादी करने के बाद उसे घर से निकाल दिया था। सीरियसली ये डैड ना बहुत टॉक्सिक टाइप के डैड थे। एंड देन यहाँ पर उसकी मॉम की मौत तो हो चुकी थी, तो अब उसे सच्चाई जाननी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जिसेन था शायद उसका अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा वाला दोस्त। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम ये सब जानने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकती हो। वो बोलती है मुझे सब कुछ सही करना है, मुझे गॉड ने एक चांस दिया है। उसके बाद वो अपनी मॉम के लिए जो वर्कशॉप खोलने वाली थी ना उसके बारे में बताती है। और यहाँ पर तभी एक फ्लैशबैक फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर ना जो हमारा मोहन था शीशी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो यहाँ पर अब दिखाया जाता है कि ये दोनों बातें कर रहे थे। तब यहाँ पर मोहन आता है। मोहन इन दोनों को देखने के बाद ना गुस्सा करता है और यहाँ पर वो गुस्से में कील थपने की काम करती है। उसके सामने जाके बैठ के यहाँ पर वो बोलता है कि बहुत हो गया घर चलो। और यहाँ पर शीशी बोलती कि अगर नहीं जाऊँगी तो क्या करोगी मुझे बताओ ना। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। वो बोलती है अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे तो ये सब तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। वो बोलता है मोहन की तुम्हें सिर्फ मेरी वाइफ बन के रहना है, किसी और की नहीं। और उसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जिसेन बोलता है कि अगर तुम इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इसके साथ ये सब मत करो। तो वो बोलता है ये मेरी वाइफ, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मोहन के बाद ये सुनने के बाद यहाँ पर जिसेन बोलता है कि अगर तुम इसके साथ बदतमीजी करोगे तो मुझे तो बीच में आना ही पड़ेगा, अगर तुम इसे सही से नहीं रखोगे तो मैं आऊँगा बीच में, ऐसा बोल देता है। तब यहाँ पर दोनों में तगड़ी लड़ाई हो सकती थी। तभी कॉल आता है तो यहाँ पर पता चलता है कि किसी ने आपका मेडिकल रिपोर्ट फेक किया था और यहाँ पर जिसेन के बारे में कुछ पता चला है, बस ऐसा बोल रहा था। और उसके बाद होता क्या है ना, उसके सामने आता है मोहन और एक फ़ोटो दिखाता है। तो न्यूज़ में आई हुई थी कि यहाँ पर जिसेन और शीशी का अफेयर चल रहा है, उनका किस वाला फ़ोटो वायरल हुआ था। तो यहाँ पर वो बोलती कि अगर मैं बोलूँगी ये झूठ है तो तुम यकीन कर पाओगे मोहन, प्रॉब्लम ये है ना कि तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। वो बोलता है कि अगर तुम ये सच बोले तो प्रूव करके दिखाओ। वो बोलती कि अभी मेरे पास प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। और इसके बाद वो जिसेन को बोलती कि मुझे लगता है किसी ने तो ये फ़ोटो लीक की है तुम्हारे को स्टार के साथ, जो एक किसी वाला फ़ोटो होगा उसको फोटोशॉप करके, ऐसा वो बोलती है। और यहाँ पर मोहन को ना इस बात पे थोड़ा सा भरोसा होता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं पता लगा लूँगा, इस बात के तहत मैं जाऊँगा। और यहाँ पर जिसेन अभी भी इस बात के लिए कन्विंस नहीं था क्योंकि अभी उसकी तो उसकी शादी हुई थी और अभी वो बोले कि मैं तो डिवोर्स लेने वाली हूँ, तो इसीलिए वो उसे उसके साथ जाने देने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पर जो मोहन है, मोहन अब शीशी से ऑब्सेस्ड जो किसी भी एंगल से हो वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं ये सारी चीज़ देख लूँगा और अभी चलो मेरे साथ बोल के उसे वहाँ से ले जाता है। जिसे मुझे रोकने की ट्राई कर रहा था वो बोलता है, यहाँ पर शीशी बोलती कि मुझे जाना होगा, अभी तुम अपना ख्याल रखो। और उसके बाद
मुहान के साथ शीशी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जिशन उसके पीछे पीछे जाने वाला था, लेकिन एक लेडी फैन आने की वजह से उसे रुकना पड़ता है। उसके बाद वो जिससे तैसे भाग के बाहर आता है। बाहर आने के बाद दिखता है कि यहाँ पर ना शीशी ज़मीन पर पड़ी हुई थी, तो यहाँ पर वो भाग के उसे उठाता है। और उसके बाद वो बोलते हैं तुम ठीक हो? शीशी बोलते हैं हाँ। उसके बाद जिशन ना मुहान को बोलते हैं कैसे आदमी हो तुम, अपनी वाइफ के साथ ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर शीशी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, गलतफहमी हुई है तुम्हें, मैं गिर गई थी, ये तो मुझे बस उठा रहा था। और उसके बाद मुहान शीशी को अपने पास खींचता है और बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और तुम ना हम दोनों के बीच में ऐसे आओ मत, ऐसे टांग मत लड़ाओ बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि शीशी चलो घर, कुछ भी हो तुम मेरी वाइफ हो, ऐसा वो बोला था। और उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हें मेरे ऑपरेशन के बारे में कैसे पता चला? तो वो कुछ भी नहीं बताती। अब उसे कैसे पता चला होगा, आपको तो आइडिया है ही ना। और तभी यहाँ पर ये दोनों बातें कर रही थे, तभी सुई आती है और मुहान की मॉम भी आती है। मुहान की मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और यहाँ पर ना सुई 2-4 बातें कर रही थी, मतलब वही भटकाने वाली बातें। तो यहाँ पर ना इस टाइम शीशी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती कि हाँ तुम तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, तुम्हें ना मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ही पसंद है ना, इसीलिए मेरी शादीशुदा लाइफ की वाट लगा रही हो, ऐसा वो बोलती है। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों ना स्टेप सिस्टर है, मतलब जो उसकी डैड ने दूसरी शादी की थी ना उनकी वाली बेटी ये सुई थी। और यहाँ पर सुई की बहनी वो मोहन की पहली वाइफ थी। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट का कुछ इधर उधर करने का काम भी सुई का ही था, ये हमें पता चलता है। और यहाँ पर अभी ये बात को एक्सेप्ट तो नहीं करती, बाद में ज़रूर करेगी। और यहाँ पर ना हमारी जो शीशी है वो शीशी को बहुत अच्छे से सुनाती है। और यहाँ पर इन दोनों में कहासुनी भी नेक्स्ट लेवल तक हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है जो शीशी की मॉम थी वो बहुत ज़्यादा अमीर थी। अब किस सीजन की वजह से उनकी डेथ हुई थी वो हमें बाद में पता चलेगा। और यहाँ पर सुई जिस तरह से उसके साथ बदतमीजी कर रही थी ना, वो 2 सेकंड में उसे चुप करवा देती है। और मोहन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है, मतलब ओवरऑल उसे आइडिया होता है कि इन दोनों ने कुछ तो किया है। और यहाँ पर मोहन को शीशी के अगेंस्ट भटका के उसे टॉर्चर करवाने का काम भी शायद शीशी का ही था। मोहन वहाँ से अपनी मॉम के साथ किचन में चला गया था। तब यहाँ पर वो बोलती कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला और तुम्हें मोहन का ऑपरेशन के बारे में कैसे पता चला? तो ऑब्वियसली मैडम ने तो टाइम ट्रैवल किया है, उसे तो पता चलेगा ही, लेकिन वो बताती नहीं। वो बोलती कि मुझे पता है तुम्हारी हरकतें क्या हो सकती है। तभी वो उसे धकेल देती है। तो यहाँ पर वो उसे पकड़ रहा था और वो उसे सोफे पे ऐसे गिरा देता है क्योंकि उसने सुई ने बोला था कि मुझे पता है उस दिन कार एक्सीडेंट में तुम इन्वॉल्व थी। तो कौन सा वाला कार एक्सीडेंट, तो हम लोग गेस कर सकते हैं, शायद जो शाशा थी ना उसका कार एक्सीडेंट से कुछ रिलेटेड होगा। और यहाँ पर इस टाइम पे भी हमारी हीरोइन शीशी सिचुएशन को आराम से संभाल लेती है क्योंकि उसे भी सच्चाई जाननी थी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और यहाँ पर तो अभी इन दोनों में बातें हो रही थी, आ जाती है मोहन की मॉम और वो सुन लेती है कि इसकी मॉम ऐसी थी वैसी थी ब्ला ब्ला। और उसके बाद वो यहाँ पर आके शीशी को सुनाने लगती है। शीशी को ना अपनी मॉम के अगेंस्ट कुछ सुनना नहीं था, तो वो भी अपनी जो मदर इन लॉ थी उनको बहुत अच्छे से बेनिफिटिंग रिप्लाई दे देती है, जिसकी वजह से वो उसे एक तमाचा मारते हुए बोलती कि मेरे बेटी की लाइफ से दूर चली जाओ। वो बोलती कि मैं तो जाना चाहती हूँ, आपका बेटा ही मुझे छोड़ नहीं रहा, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती कि मैं तो आप लोगों की फैमिली में बदकिस्मती बन के आई हूँ, तो आप लोग मुझे इसे बांध के क्यों रख रहे हैं, मुझे जान दीजिए ना। और यहाँ पर फिर से उसे एक स्लैप मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मुआन उसे रोकता है और बोलता है कि मॉम थोड़ा रेस्पेक्ट कीजिए, ये मेरी वाइफ है जैसी भी है। और उसके बाद वो बोलती कि इतनी बदकिस्मत वाइफ तुम कैसे रख सकते हो, इसे डिवोर्स दे दो। तो उसे उठाता है और वो बोल रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है ये मेरा घर है मॉम, मेरी रूल है, मेरी वाइफ जहाँ पर जैसे रहना चाहती है रह सकती है, बोल के उसे उठा के ले जाता है। लिटरली इट वाज सो फनी। एक फ्लैशबैक सीन जहाँ पर मुहान ने पहले भी शीशी को बचाया था, मतलब वो होते हैं ना पुलिस से। और यहाँ पर ये सब चीज़ें अभी दिखाया है तो बाद में कनेक्ट हो गए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पर शीशी कुछ बोले वगैरह वहाँ से चली गई थी और मोहन उससे शायद बात करना चाहता था। पास्ट वाला सीन अभी वो शीशी याद कर रही थी। यहाँ पर ना बंदा शर्टलेस होकर वॉशरूम से आ रहा था बाहर, तो यहाँ पर जो शीशी थी वो उसे देखती है और ऐसे आँख बंद करती है। वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो बोलती है कि तुम कमीने इंसान हो, तुम शर्टलेस होकर क्यों आए बाहर। और उसके बाद वो ऐसे शर्मा रही थी। ये वाला सीन ना बहुत ज़्यादा प्रिटी और क्यूट सा था। वो हंसने लगता है, बोलता है कि सीरियसली तुम्हें शर्म आ रही है। और 2 सेकंड के बाद जो होता है ना, मतलब इनका रोमांस स्टार
और तभी वो बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। सो सच में वो उन दोनों का कुछ होता नहीं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा मेरा है, मुझे पता है, ऐसा वो बोला था। और तभी यहाँ पर वो बोलती कि तुमने तो ऑपरेशन किया है, तुम तो इस बात पे श्योर हो ना, और मैं तो ऐसे रैंडम किसी के साथ भी होके आई हूँ और प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और तुम कैसे यकीन कर रहे हो कि ये बच्चा तुम्हारा है। वो बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बच्चा मेरा है और तुम मुझे झूठ नहीं बोल रहे हो, और मैं सारी चीज़ों के बारे में सच्चाई पता लगा लूँगा, तुम फिक्र मत करो शिशी, ऐसा वो बोल देता है। तो शायद मोहन अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ों के बारे में सच्चाई पता लगा सके, या फिर शिशी भी ये जान पाए कि उसकी स्टेप सिस्टर की डेथ किसकी वजह से हुई थी, और स्पेशली उसकी मॉम की डेथ भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें लिंक अप हमें नेक्स्ट एपिसोड में करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट जहाँ पर हमारी शिशी अपने बजट के हिसाब से जो पैसे उसने वहाँ से लिए थे ना मॉम के वर्कशॉप के लिए रेंट करने के लिए कुछ घर ढूंढ रही थी। यहाँ पर ना मोहन उसे ऐसे दूर से नज़र रखा हुआ था, और वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि ये इस तरह से क्यों अभी टहल रही है। उसका ड्राइवर बोलता है सर मुझे लगता है वो अपने बजट का घर ढूंढ रही है वर्कशॉप के लिए। और यहाँ पर उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिशी को। शिशी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि इसके पास इतनी ज़्यादा बजट नहीं थी, वो मतलब बहुत मेहनती टाइप की लड़की थी। और तभी उसे किसी का कॉल आता है और बोलता है कि आपके बजट के अंदर मैं अपने घर देने के लिए रेडी हूँ रेंट में। सो इसके साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया। इसके बाद कुछ 1-2 पार्ट आएंगे, तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नहीं, चैनल पे जाइए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख लेना। और गाइज आप लोगों को पता है मेरा चैनल नया है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो कमेंट सेक्शन में लिख लो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट 3 भी लिख सकती हो, और मैं बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर लूँगी। तो चैनल में अब तक रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।